Good morning and welcome all of you. Today we are going to start second part of chapter 2, the tsunami. Tilly Smith, a British school girl. Tilly Smith जो है एक स्कूल ब्रिटिश स्कूल की गर्ल है, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. मतलब उन्होंने क्या किया कि फुकेट बीच में थाईलैंड में जब सुनामी आई थी तो वे अपनी और बहुत सारे लोगों की जान बचा पाई थी. तो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स और इसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिली थी. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन. पर उनकी जो माता पिता हैं उन्हें जैसे कि किसी को अवार्ड्स मिलते हैं तो फेमस होते हैं, उनकी न्यूज़ आती है टेलीविज़न पर, उनके बारे में बताया जाता है, उनकी बहादुरी के बारे में. पर उनके माता पिता ने उन्हें इसकी परमिशन नहीं दी, उन्हें ये अलाउ नहीं किया. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न? उन्होंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया? स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी के बारे में. नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. आज जो हम स्टोरी पढ़ेंगे यह थाईलैंड की है. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. हमारी जो कहानी है वो एक स्मिथ परिवार की है जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए थे. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year old स्कूल गर्ल. और टिली स्मिथ जो है वो 10 वर्ष की बालिका थी जो कि स्कूल पढ़ती थी. हर सिस्टर वॉज 7 years old और उनकी बहन 7 साल की थी. Their parents were Penny and Colin Smith. उनके पिताजी का नाम पेनी और माता का नाम कोलिन स्मिथ था. It was 26 December 2004. 26 दिसंबर 2004 की बात है. Deadly tsunami waves were already on their way. और बहुत बड़ी सुनामी के कारण कई लोग मर गए. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. और सुमात्रा जो है एक जगह का नाम है यहाँ पे, वहाँ पे सुबह सवेरे बहुत तेज़ भूकंप आया था. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. और पानी ऊपर की तरफ, स्वेलिंग यानी ऊपर की तरफ उड़ रहा था, मतलब पानी ऊपर की तरफ चल रहा था और ऐसे लग रहा था कि उन्हीं की तरफ आ रहा है. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. और पेनी स्मिथ को यह याद आ रहा था कि जैसे उन्हें ये लग रहा था कि बीच जो है, समुद्र है, वो कैसा हो रहा है, छोटा ही छोटा हो जा रहा है, यानी पानी सिमट रहा है, उसमें गोल गोल वेव्स हो रही हैं. आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें अब क्या करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे पेनी स्मिथ जो है वो टिली स्मिथ के फादर हैं. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. बट टिली को यह एहसास हो गया था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट द थाईलैंड विथ हर फैमिली. और उसी समय टिली को याद आया कि उसने इंग्लैंड में अपनी क्लास में ज्योग्राफी लेसन में यह पढ़ा था, उसे थोड़ा बहुत याद आने लगा, जो कि 2 सप्ताह पहले ही उसने पढ़ा था. टिली saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. टिली ने देखा कि समुद्र जो है धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और उसमें बबल्स हो रहे हैं, वर्लपूल यानी गोल गोल उसमें राउंड हो रहा है पानी में. शी रिमेंबर्ड शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946. हर ज्योग्राफी टीचर हैड shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. टिली को यह याद आ रहा था कि उसने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में, मतलब जब टीचर ने उन्हें पढ़ाया तो एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि हवाई आइलैंड में 1946 में सुनामी आई थी. बच्चों को पूरा वीडियो दिखाया कि कैसे क्या सुनामी आती है, इसके कैसे पहले लक्षण होते हैं, कैसे इसका पता लगाते हैं. तो टिली ने भी यह सब पढ़ा था और उसे याद आने
लगा। उसे यह बात भी याद आई कि सुनामी आने के क्या कारण हो सकते हैं, अर्थक्वेक यानी भूकंप, वॉल्केनो ज्वालामुखी या लैंडस्लाइड जब भूस्खलन होता है, ये तीनों कॉजेज होते हैं सुनामी के। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, और इसी बीच टिली चिल्लाने लगी अपनी फैमिली वालों को, सभी को बोलने लगी कि तुरंत बीच से बाहर निकलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और टिली चिल्लाने लगी कि अर्थक्वेक आ रहा है, समुद्र के अंदर भूकंप आ रहा है, और अपने परिवार को बोल रही थी कि यहाँ से जल्दी से चलिए। हिस्टेरिकल का मतलब होता है व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, मतलब एकदम से भयभीत हो जाना, हमें पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। सेड हर मदर पेनी, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. उनके पेरेंट्स बताते हैं कि हम यह तो नहीं जानते कि सुनामी क्या होता है, कैसे होता है, पर हमें इतना ज़रूर पता है कि हमारी डॉटर सो फ्राइटेंड यानी हमारी बेटी बहुत डरी हुई थी और कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा था। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, फिर उनके माता पिता ने उनको बीच से यानी समुद्र से उसको और उसकी बहन को हटा लिया। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और होटल के स्विमिंग पूल की तरफ ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए थे, उन सभी ने भी उस बीच को छोड़ दिया और उनके साथ चल दिए। देन इट वॉज एज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन। टिली बताती है कि जो टूरिस्ट थे वो भी उनके साथ साथ आ गए, और बाद में ऐसा लगा कि पूरा का पूरा जो समुद्र है वह ऊपर उठ रहा है और उनकी तरफ आ रहा है, और वे सब चिल्ला रही थी उस समय कि भागो यहाँ से, सब भी जाओ, खाली करो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, और वो बताते कि सुनामी की लहर इतनी थी कि जो 3rd मंजिल है होटल का, 3रा मंजिल, वहाँ तक उसको उन्होंने महसूस करा, और अगर बीच के यहाँ पे कोई रहता तो वो जिंदा नहीं बचता। द स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. फिर बाद में टिली उनसे भी मिली, उन टूरिस्ट से भी मिली जिन्होंने अपनी पूरा परिवार खोया था सुनामी में, एंड जो बच गए, जिनकी ज़िंदगी को टिली ने बचाया था, उन सभी ने उसका शुक्रिया अदा करा और उसके ज्योग्राफी लेसन को भी थैंक्स कहा, जिसके कारण से वे बच पाए। बाद में जब टिली अपनी स्कूल गई तो उसने इंग्लैंड वाली पूरी बात अपने क्लासमेट्स को बताई और सारी वहाँ की घटना का वर्णन किया। इसी तरह से बेटा आप जो भी स्कूल में आपको भी पढ़ाया जाता है उसे आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, सुनिए, क्योंकि हमें भी हर चीज़ सीखी हुई काम आती है। थैंक यू।